वसीम अख्तर द लीडर हिंदी के लिए। आइए एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष पर नजर डालते हैं। हालात पहले की तरह ही दुश्वार हैं। किसी तरह का कोई सुधार वहाँ नहीं हो रहा है। लगातार इजराइल की तरफ से हमले जारी हैं। फिलिस्तीन का चरमपंथी संगठन हमास भी उसका जवाब दे रहा है। नई बात यह है कि प्रदर्शनों का सिलसिला तमाम देशों में तेज हो गया है। खास तौर से अमेरिका में जिस तरह से लोग सड़कों पर आए हैं वो एक बड़ा मामला है, क्योंकि अमेरिका का रुख इजराइल के पक्ष में है और अभी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की तरफ से यहूदियों पर हो रहे हमले को लेकर निंदा की गई है। फिलिस्तीन और उसके संगठन हमास को चेताया गया है, लेकिन जो आम पब्लिक है वो लगातार मांग कर रही है कि किसी भी तरह से इजराइल पर दबाव बना के संघर्ष को रोका जाए। जिस तरह से बेगुनाहों का खून बह रहा है उससे आलमी दुनिया में उबाल है। इस बीच कई नए घटनाक्रम भी सामने आ रहे हैं। लेबनान के विदेश मंत्री ने अभी ताज़ा रिपोर्ट है कि इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट आ रही है कि लेबनान की तरफ से इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं, जिनका इजराइल ने जवाब भी दिया है। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि आलमी दुनिया को अब बहुत हो चुका, दबाव बनाकर इस संघर्ष को रोकना चाहिए। खास तौर से जो इजराइल है वो पूरी तरह से मनमानी कर रहा है। सभी तरफ से इसी तरह की आवाज़ें आ रही हैं और ये बहुत ही दुख देने वाली चीज़ है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इस संघर्ष को नहीं रोका जा रहा है। इस संघर्ष में अब तक हज़ारों जानें जा चुकी हैं। जिस तरह से फ़ोटो आ रहे हैं वो देखने के बाद हर इंसान बेचैन है, अपनी अपनी तरह से इस तकलीफ को व्यक्त भी कर रहा है। होना तो ये चाहिए था कि इसमें जो बड़े ताकतवर मुल्क हैं उनको आगे आकर इस संघर्ष को रोक देना चाहिए था। फिलिस्तीन के संगठन हमास की तरफ से इस तरह की पहल भी हो रही है। पूरे मामले को लेकर खाड़ी देशों में ज़बरदस्त बेचैनी है। अपनी तरह का ये पहला मामला है कि जब 40 साल बाद ईरान और सऊदी अरब के बीच भी बातचीत हुई है। दूसरी तरफ तुर्की भी लगातार इजराइल को चेता रहा है, लेकिन संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इससे भारी नुकसान दिख रहा है। होना तो ये चाहिए कि अब तक इसे रोक देना चाहिए था, लेकिन नहीं रुक रहा है। चारों तरफ से जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसमें चीखों की आवाज़ है, कहीं से कहीं धमाकों की आवाज़ है। आसमान जो है वो रॉकेटों से लाल है, ज़मीन पर धूल उड़ती हुई दिख रही है। तमाम लोग फिक्रमंद हैं। फिक्रमंद इस वजह से भी हैं कि कहीं ये लड़ाई आगे बढ़े और इसमें पूरी दुनिया इसको लेकर बढ़ नहीं जाए। रूस की तरफ से भी सधा हुआ बयान आया है। उसने कहा है कि दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष से उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। चीन इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। उसने तंज भी किया है कि अब अमेरिका को इजराइल का जुल्म दिखाई नहीं दे रहा।